भैया आपने स्पिरिचुअलिटी की है ना, मतलब आपने मेडिटेशन भी की, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी की, मतलब एक तरह के आप रिलीजियस इंसान थे ना। हम्म। तो आपने क्या पाया उससे? उसमें कुछ फायदा हुआ, कुछ कुछ असली सीखने को चीज मिली कुछ? हम्म। जो कहते हैं ना कि जिंदगी ढूंढने मतलब क्या हम्म। है जिंदगी का, क्या सच में आपको कोई आंसर मिले स्पिरिचुअलिटी में? आंसर भाई, ऐसा तो नहीं कह सकता कि कोई पर्टिकुलर आंसर मिल गया है। पर मतलब अब कोई इतनी खास इच्छा भी नहीं रही है ढूंढने की। ये नहीं है कि मेरा मन अभी वो हो गया कि मुझे कुछ ढूंढना नहीं है या सीखना नहीं है, वो भी है। पर जैसे मुझे पहले एक था ना कि मुझे अब मुक्ति पाकर ही देखना है ना, जैसे होता है बंदे को, या होता है कि बस मुझे तो सच जानना ही जानना है दुनिया के बारे में। अब वो चीज़ बहुत कम हो गई है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मुझे ये फायदा मिला है। पर मतलब वैसे आपने मेडिटेशन आप करते थे, आप आए कैसे थे स्पिरिचुअलिटी में? वही पहले वही रिलीजियस जैसे है ना, अपना जो भी होता है, जो पाठ होता है कुछ, या जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है, पहले तो उस तरफ थे ना। तो फिर थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि वहां से बायसनेस होती है थोड़ी की, है ना। अब जैसे कोई भी धर्म है, सभी यही सिखाते हैं कि एक ही है, सब कुछ है, वो है। पर आप देखते ही हैं कि कितनी धर्मों की लड़ाई चल रही है ना, या कुछ। सही। तो वो चीजें देख कर होता था कि नहीं नहीं भी, चाहे क्या है वो कुछ भी रहे हैं, पर असल में वो बात है नहीं, है ना। तो अमल नहीं तो कर रहे हैं ना वो। अमल नहीं हो पा रहा। फिर हमारी, आपको पता है हम दोनों की भी जैसे धर्म के ऊपर कितनी चर्चा होती थी ना, वो भी चलता रहता था टाइम। फिर अब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए बस। वही ना। पर अगर लोग कहते हैं जैसे आज स्पिरिचुअलिटी को हम्म। प्रमोट किया जाता है एक लिबरेशन का टूल, की लिबरेशन मिलेगी, मुक्ति हम्म। मिलेगी, है ना। चाहे वो मेडिटेशन की टेक्निक्स हो, विपासना हो, ओशो हम्म। की डायनामिक हो, बहुत मेडिटेशन हो ना, हम्म। कुंडलिनी अवेकनिंग से लेके आपने बहुत कुछ है ना जो हमने भी देखा है सीखा है। हम्म। तो क्या आप उसको सच में मानते हो कि वो एक लिबरेशन का टूल है? वो सही प्रमोट हो रहा है? कि वो सच में कोई एविडेंस है उस चीज का, कि सिर्फ बस हवा हवाई बातें चलती है, कोई बस बिना प्रूफ के धंधा बन गया आज? भाई ये तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बेचा भी जा रहा है मार्केट में ना, जैसे क्योंकि धंधा ही बन गया है सब आजकल। हर कोई मुक्ति भेज रहा है, आपको देखते ही होंगे ना, या यूट्यूब पर, कि सभी बता रहे हैं कि ये चीज करो आपको मुक्ति मिल जाएगी ना, आप विपासना कर लो, आप ये कर लो ना, आप लिबरेट हो जाओगे इस दुनिया से। ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कहता कि वो सही है या गलत है। अगर किसी आदमी को लगता है कि उस चीज से वो मुक्त हो सकता है, तो वो ट्राई करके देख लें। मैं तो यही कह सकता हूँ। पर अगर कोई ऐसी चीज होगी भी ना, लिबरेशन या कुछ, वो हमें खुद ही खोजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बता देगा आकर बाहर से, या कोई ऐसा प्रॉपर वे ही है या एक पाथ ही है कि उसी तरीके से मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं। जैसे वो बता देते हैं ना कि आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे आपको मुक्ति मिल जाएगी ना, या आप आजाद हो जाओगे। मुझे वैसा नहीं लगता भाई कहीं ना कहीं। हमें कमेंट भी तो कितने आते हैं ना भाई कि मैं विपासना करो 10 दिन में ना भाई, आप हम्म। ट्राई करो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, है ना। हम्म। तो पर बस बात वही है कि इस चीज का एविडेंस कोई नहीं है, ये सिर्फ नहीं इसीलिए नहीं। चलता है कि इंसान दुखी है, हाँ। इंसान को पता मुझे नहीं। लगता है भाई, जिन बंदों ने विपासना खुद नहीं की, मुझे लगता है वो भी कई बार कमेंट कर देते होंगे कि आप विपासना ट्राई करके देखो कि नहीं। सही बात है, क्योंकि अपना बिलीफ जब हाँ। टूटता है तो चलो रिस्पॉन्स तो होता है ना। तो हाँ। वही कह रहा था कि इसका एविडेंस कोई नहीं है, बस इंसान दुखी है, दुखी है। इसके लिए उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, कि यार हम्म। वो कह लो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं हम्म। इस दुनिया में मेरा कोई मकसद नहीं है। वो हम्म। कहते हैं ना एक हायर सेल्फ की तमन्ना, वो हर धर्म में है। हम्म। रिलीजन ने आपको बेचे हैं आफ्टर लाइफ के कॉन्सेप्ट, री हम्म। इंकारनेशन के कॉन्सेप्ट। स्पिरिचुअलिटी आपको बेचती है लिबरेशन का, मुक्ति, इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी। कि हम्म। एक ऐसी जगह, एक ऐसी स्टेट जहां आप पहुंच के ना एकदम सुख दुख से परे हो जाएगा, जो मैं कहते थे ना, हम भी हम्म। बातें करते थे ना हाँ पहले, भाई भाई, सुख बिल्कुल दुख बिल्कुल। से परे, मतलब जहाँ पीस ही पीस। पर रियलिटी में जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा, मुझे लगता नहीं हम्म। पीस पॉसिबल है। हाँ, थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग हाँ शांत हो हाँ सकता है अगर हाँ। मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लें। आपको क्या लगता है, क्या पीस हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल। कि बस वो फालतू अब चीज है? जैसे पीस जैसे मैंने महसूस किया है, हाँ ये जरूर है कि हम कुछ समय के लिए उसे महसूस कर सकते हैं। अब जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, बाहर सुबह बगीचे में बैठकर चाय पी रहे हैं, तब भी वो पीस ही है ना। किसी जगह पहाड़ों पर घूमने गए नेचर में ना, तब भी हमें लगा कि हाँ यही पीस है। हम उसे मतलब ऐसा कि कुछ छोटे पीरियड के लिए जरूर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर अगर हम सोचें कि हमारे दिमाग में 24 घंटे वही स्टेट रहेगी, तो वो मुझे कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं लगता है अभी। भाई पर वो गुरु तो वादा करते हैं ना कि यार नहीं, हम्म। आपको पीस पॉसिबल है, जैसे बुद्ध,
महावीर, गुरु नानक जैसे लोग जिनका नाम लेके चीजें प्रमोट की जाती है ना, रामकृष्ण परमहंस हो गया ना, ओशो जैसे लोग, कि उनको देखो उन्होंने मुक्ति पाली। पर क्या आपको लगता है कि वो क्लेम सही है कि उन्होंने मुक्ति पाई, कि बस उनको बाद में मार्केट कर दिया, उस मोनेटाइज कर दिया उनका नाम ले लेके? भाई आप लिबरेशन को कैसे समझते कि लिबरेशन क्या चीज है, आपको क्या लगता है? लिबरेशन भाई जो स्पिरिचुअलिटी में कही गई है वो तो यही कही गया कि अपनी डिजायर से मुक्त होना ना यार, उसे ही लिबरेशन माना गया है। पर मुझे लगता है कि उन चीजों की समझ होना मेरे हिसाब से लिबरेशन है, जिससे हमें पता लगने लग जाए ना कि ये चीजें तो होंगी ही होंगी, सही बात। या हमें सुख या दुख तो आएगा ही आएगा, या अगर हम कामयाब हो रहे हैं या नहीं भी हुए तो वो भी मतलब हम देखें कि हमारे हाथ में इतना कुछ है नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम खुद फैसला कर सकते हैं, कोई है ना, कुछ सोच सकते हैं, पर जो आउटकम होती है वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों की समझ होना ही मेरे हिसाब से तो लिबरेशन है। लिबरेशन है ना। हाँ। ये जो कहते हैं कि डिटैचमेंट करो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, अपनी हायर सेल्फ को अचीव करो। आजकल वो नए चीजें आ गई हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को सही करो, अपनी लो वाइब्रेशन, अपनी वाइब्रेशन सही करो, अपनी हील करो सारा कुछ। तो ये क्या चीज, इसको कैसे देखेंगे? वही जैसे ना मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ, है ना, तो उसमें मैंने बात की थी कि आदमी पहले तो धर्म के दायरे में रहकर ढूंढता है कि है ना कि क्या मतलब है दुनिया में। तो जो आदमी तो धर्म से थोड़ा ऊपर उठ जाता है फिर वो आ जाता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, है ना, वो फिर अलग अलग चीजें पढ़ता है ना। तो जैसे उसने चाहे कुंडलिनी एक्सपीरियंस कर ली, चाहे वननेस एक्सपीरियंस कर ली ना, उसके बाद जब वो देखता है कि उसको जिंदगी में कोई मतलब नहीं लगता, मुझे लगता है कि आदमी दोबारा दुखी होना शुरू हो जाता है उसके बाद, जब आपने कोई ऐसी सुख की स्टेट एक्सपीरियंस भी कर ली ना। क्योंकि हमें वहां से ऐसा पता चल जाएगी कि वो 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहेगी वो स्टेज। सही बात है। और जब हम आम दुनिया में जाएंगे वापस, फिर हमें डिजायर्स दिखेंगी, है ना, इच्छाएं दिखेंगी, तो हम फिर दुखी हो जाएंगे क्योंकि वो वापस आएंगी ही आएंगी। तो मुझे लगता है कि वहां से आदमी को कुछ पता लग जाता है कि यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है, या फ्लो की स्टेट है, मतलब वहां से आदमी कुछ भी मतलब निकाल सकता है, जैसा मुझे लगता है कि अब बहुत सारी फिलोसफीज भी है ना पुराने लोगों ने दी, जैसे उन्होंने भी मुझे लगता है ऐसी स्टेजेस एक्सपीरियंस की होंगी। उनके बाद उन्होंने जैसे एक्सपीरियंस दिया, किसी ने निहाइलिज्म दे दी है ना, किसी ने ताओइज्म दे दी, या किसी की कोई फिलोसफी दी, तो वो सब उसी स्टेज के बाद आई है, मुझे तो ऐसा लगता है भाई। आपको क्या लगता मेरा भी यही कहना, मेन स्पिरिचुअलिटी, है? आपने देखा होगा कि मेडिटेशन कहते हैं कि मेडिटेशन करो, है ना, मेडिटेशन। स्पिरिचुअलिटी का वैसे कोई एविडेंस नहीं है कि, क्योंकि आप नहीं बता सकते कि कोई इंसान मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है ना, आप नहीं बता सकते, वो उसका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। अगर वो कहता है मुक्त, तो ठीक है, वो उसका सब्जेक्टिव, मैं उसको सच नहीं मानता, चाहे वो पुराने लोग हुए हैं, है ना। तो क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, मैं उनसे कभी देखा नहीं। अब मैं आपसे कह दूं बैठा बैठा कि मैं मुक्त हूँ, तो मुझे पता काफी लोग नकार देंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे ना। पर हम उनकी बातें मानते हैं जो चले गए इंसान, है ना, और उन्होंने शायद कभी कहा भी ना हो, जहां मुझे लगता है। पर उनको आज मोनेटाइज किया जाता है, कोर्स बेचते हैं लोग, मेडिटेशन के रिट्रीट्स, 10 दिन की विपासना। चलो विपासना तो फ्री है, वैसे कुछ नहीं, पर ये ऐसे ऐसे कोर्स बेचते हैं, 10-20 हज़ार। आश्रम खुले हुए हैं, आश्रम में रिट्रीट्स होती हैं, अगर आपको दुख है चले जाओ। वो सिर्फ इसीलिए कि जो ये स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना इंसान के डर से और इनसिक्योरिटी से खिला है, मतलब उस पे खड़ा है एक ढांचा ना, जो इनसिक्योरिटी, इंसान इनसिक्योर है, इंसान डरा हुआ है, उस डर पे खड़ा है। आज जेंजी, हम कल भाई देख रहे थे ना एक वीडियो, भजन क्लबिंग, क्या क्यों थी वो चीज? क्योंकि इंसान अकेला है, मतलब उसे खुशी बेच रहे हैं, खुशी यही बात बेचते है। हैं, थोड़े धर्म को टाइम का मोनेटाइज कर दिया ना। थोड़े टाइम का सुकून बेच दिया ना, ये सब चीजें। तो ये ना, इंसान दुखी है, इंसान इनसिक्योर है, इसी वजह से वो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं इजीली। मैं खुद फॉलो हुआ हूँ भाई स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज में, मैंने खुद लिए हैं। मैंने इसीलिए मैं एडमिट करता हूँ कि ये चीजें काम नहीं करती। ये सिर्फ एक कह लो कि आपको दिलासा दे सकती है, कि आपको ईगो बूस्ट कर सकती है आपकी, यार मैंने कुछ हैवी अचीव कर लिया। आप वो जैसे सोचो, मैंने ना एक बार, जैसे आपने कहा वननेस अचीव की ना, तो वैसे ही वननेस अचीव हुई है ना, तो ऐसा हो मुझे लगा कि यार कुछ हायर सेल्फ है, कोई यूनिवर्स है ना, कुछ मैं कनेक्ट हो गया, कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। तो फिर एक बार कनेक्ट हुआ, तो फिर रियलिटी में वापस आके पता चला, यार नहीं यार, इसको और चाहिए। तो फिर मैं उसके पीछे भागने लग गया, ये एक नया ट्रैप बन गया कि मुझे वही एक्सपीरियंस चाहिए, वही पीस, वही वननेस। आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई। मुझे लगता है कि कई बार ना
जैसे आपने बात की कि पुराने लोगों ने शायद ऐसा कहा भी ना हो। कई बार मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं जो उन्होंने लिखे हैं उनको कहीं ना कहीं तोड़ मोड़ कर भी दिखाया जाता है दुनिया के सामने, या अपने मतलब के हिसाब से उनके मतलब निकाल के ना पेश भी किया जाता है। अब बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे आपने कोई स्टेज अचीव कर ली ना पीस वाली, जहाँ पर लगा कि आपने यूनिवर्स से कनेक्शन कर लिया है कोई, पर जब आप फिर नॉर्मल लाइफ में आते हो तो आपको बहुत दुखी फिर है ना, बेचैनी सी महसूस होती है। फिर आदमी वही है ना, उस सर्कल में फंस जाता है कि मुझे वो चीज वापस पानी है ना, या वापस अचीव करनी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही आपने है। मेडिटेशन वाली वीडियो में कहा था ना हाँ। कि इंसान ड्रग की तरह यूज करता है हम्म। मेडिटेशन को। आज हम्म। उसको कोई प्रॉब्लम आई, चलो मेडिटेशन, वही सेम नाम जबकि वीडियो में आपने कहा था कि प्रॉब्लम आई, चलो माला फेर लो, है ना। माता फिर तो तो ये क्या है? ये परफॉर्मेंस है। मुझे स्पिरिचुअलिटी एक परफॉर्मेंस लगती है भाई। आपको, चलो पहले हम आपस में दोस्त बैठे हैं ना, है। हम कौन से कोई ऐसे बस बातें कर रहे हैं ना, पर एक स्पिरिचुअल इंसान से बातें करोगे ना, उसकी अगर आप इतने देख सकते हो कि यार वो एक परफॉर्मेंस, एक आर्ट परफॉर्म कर रहा है आपके सामने, पीस होने की, मतलब आप कह लो कि आपके सामने ऐसा बनने की कि उसको बहुत सारी नॉलेज है, उसको बहुत उसके चेहरे पे नूर है, कुछ कह लो, ये चीजें परफॉर्मेंस बन चुकी है। गुरु भी परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, सिर्फ उनके चेहरे पे जो देखते हैं ना तेज सब कुछ, वो एक परफॉर्मेंस है भाई, अगर आप डीपली देखो तो उस चीज को। बिल्कुल। मैं हर गुरु की बात नहीं करता, टू बी प्रिसाइज। जैसे भाई बिल्कुल बात है, अब हम कोई सिंगर्स भी देखते हैं या एक्टर्स देखते हैं, कई बार हमें उनको हमने सिनेमा में देखा ना, कितना अच्छा रोल किया, कई बार तो लोग उनकी पूरी पर्सनैलिटी उस फिल्म या मूवी के रिलेटेड ही जज करने लग जाते हैं ना, कि ये आदमी असल जिंदगी में भी ऐसा होगा, या इसकी नेचर असल जिंदगी में भी ऐसी ही होगी। पर हमें कोई सच नहीं पता होता है। अब देखिए जैसे पीछे वो सुशांत सिंह राजपूत था ना, मतलब वो देख के ऐसा लगता था ना, मतलब कितना खुश मिजाज आदमी है ना, सही बात। चेहरे पर ऐसा नूर कैसे ना पूरा, पर वो भी सुसाइड कर गया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माहौल ही ऐसा बनाया जाता है, या उनकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है ना शुरू से। अब मैं आज से मेडिटेशन करनी शुरू कर दूं, मैं 10 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लोगों को संबोधित कर रहा हूँ ना, अब वहां पर माहौल क्या होता है कि वहां पर वो म्यूजिक लगाया हुआ है, ब्लिसफुल है ना पूरा, वो परफ्यूम गुलाबों वाला फूल और चढ़ क्रिएट के, करते हैं ना पूरा एक ऐसा माहौल की। ऐसा माहौल क्रिएट किया हुआ है। अब वहां पर जाकर मैं कुछ एक्सपीरियंस करूंगा या बोलूंगा ना लोगों, पहले तो मैं वैसे ही माहौल देख कर ही खुश हो जाऊंगा। जब इतना एक्सपीरियंस, तो जब मुझे इतने लोग देखेंगे वहां से, उनको मेरे चेहरे पर नूर लगेगा ही भाई। ये बात बिल्कुल सच है भाई। सही बात है। वैसे भी अगर आपने देखा होगा स्पिरिचुअलिटी में भी होता है कि एक जब कम्युनिटी बन जाती है स्पिरिचुअलिटी की, आप स्पिरिचुअल लोगों के साथ उठने बैठने लग जाते हो ना, तो आपके इको चैम्बर्स बन जाते हैं कि आप फिर बाहर लोगों को बातें नहीं करते। जैसे जैसे हम जैसे मैं कहता हूँ, हम दोनों बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी में, बातें करते थे ना, अद्वैत की कर ली, कॉन्शियसनेस, बहुत बातें की हमने, है ना, दुनिया के मतलब की। फिर हम आपस में बातें करने लगे, है ना, बाहर फिर हम क्या करते, लोगों को जज करते थे, उनसे उनको हम ऐसा समझते थे। आपने शायद मेरे मुंह से कभी सुना भी होगा कि भाई यार उसको समझ नहीं है, वो ज्ञानी है। सुना था ना, बहुत 2-2.5 साल पहले की बात है ना, जब मैं लोगों को जज भी करता था इस चीज में कि उसको कुछ नहीं पता, असली मुझे ज्ञान तो मुझे है, सही सही सही। वो तो ऐसे ही बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में या फंसा फिर कोशिश करते थे कि जहाँ पर ऐसी बात हो रही है ना, कि हम हुआ, अपना ज्ञान सेव दे। बता सकेंगे, नहीं नहीं भाई तू हाँ, कर। और लोग सुनते थे ना जनरली। हाँ, ये होती है साइकोलॉजी जो मैं और बात, लोग मानते भी थे भाई, मानते भी थे, मैनिपुलेट हो भी जाते थे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि उनको ऐसे लगता है यार ये जो बातें कर रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ ठीक है, वो नॉर्मल नहीं है, पर वो हाँ। जब जैसे ओशो भी है, वो ना जिसके पास जितने शब्द होंगे, जितनी उसने किताबें पढ़ी हैं उनकी ना, सही तो सही वो बात। उतना ही बातें घुमा सकता है, उतनी ही डीप बातें लेके जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। एक आम इंसान जिसकी, मैं कह लो जो आम जीता है ना, जॉब, घर, स्कूल, जैसे कोई भी होता है ना, वो अपनी लाइफ पे ज्यादा फोकस होता है। पर जो स्पिरिचुअल इंसान होता है ना, वो जब मैंने कहा ना परफॉर्मेंस, तो वो स्पिरिचुअल ज्ञान सुनेगा, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल लोगों को सुनेगा, तो उसके इको चैम्बर्स बन गए। बन गए। तो इको चैम्बर्स इतनी गलत चीज है ना कि जो इंसान को दूसरे इंसान के साथ, मतलब जो नॉन स्पिरिचुअल इंसान है ना, उसको जज करता है, अपने आप को ऐसा फील होता है कि यार मैं तो दुनिया से ऊपर उठ गया। ये चीज भाई लोग क्यों नहीं समझते? ये चीजें मैंने लोगों को बताना शुरू करता हूँ तो लोग जज करते हैं, यार नहीं यार ऐसा थोड़ी है, ईगो तो स्पिरिचुअलिटी का नाम है, ईगो को मतलब डिसॉल्व करना। पर जब मैं डीप डाउन देखता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी ईगो को और बूस्ट करती है। भाई ये उनकी भी गलती भी नहीं है। अब देखिए इतनी किताबें लिखी हुई हैं इन चीज़ों के ऊपर, इतने गुरु हैं जो बोल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने भी कहीं से कहीं ना कहीं से बातें सुनी होगी ना,
या फिर कई बार आदमी ने जो खुद नहीं एक्सपीरियंस किया होता है तो वो किसी ना किसी को आगे मानने लग जाता है, कि जैसे हम भी पहले किसी ना किसी को मानते थे जिसे सुनते थे ना, बिल्कुल जैसे मैं भी किसी ना किसी से प्रभावित होऊंगा। अब कोई आदमी उसके खिलाफ आकर बोलने लग गया, खिलाफ इन द सेंस मतलब उनकी फिलोसफी के खिलाफ बोलने लग गया ना आकर, सही बात। तो मेरा तो बिलीफ टूटेगा ही टूटेगा भाई, बिल्कुल ये वही बात हो जाती है। मुझे लगता है कि अगर आदमी ने कहीं ना कहीं वो खुद चीज एक्सपीरियंस की होती तो वो कभी भी ना कहता। सही बात है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करते हैं, जब मैं किसी क्वेश्चन मेडिटेशन पे करता हूँ, नाम जब पे, अभी मैंने कल फेथ पे किया, तो हम्म रिप्लाई जब लोगों के आए कि फेथ गलत चीज नहीं है, फेथ तुमने सही से किया नहीं, कुछ ऐसे लगा लो कमेंट्स ना, हम्म तो आपके फेथ में कमी है, आपके बिलीफ में कमी है, मेरी क्वेश्चनिंग में कोई वो नहीं है, कमजोर आपके बिलीफ है, जो मैंने कल पिछली बार भी बात की थी इस चीज में हाँ ना। तो ये चीज है कि इंसान अपनी ईगो को जो मैं कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कि जब हम्म इंसान अपने ही बिलीफ के अगेंस्ट सुनता है ना, हम्म तो दिमाग इतना रिवायर्ड हो चुका होता है ना, कि वो बिलीफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जो उसकी रियलिटी है ना उसको साइड कर देता है, कहता है नहीं यार मैं सही हूँ। ये डोपामिन का खेल है, जो हम कहते हैं ना, डोपामिन रिलीज होता है, सर्टेनिटी चाहिए इंसान के दिमाग को ना, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो गलत है। भाई सच में, आप आपने कभी भी डिबेट्स में किसी को ऐसा देखा कि चाहे नॉन स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल में हो, अथीस्ट थीस्ट में हो, आपने कभी देखा कोई हार मानने को तैयार हो? नहीं सब एक से एक बढ़कर से बढ़कर ना देने को तैयार है, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं हार मान गया मुझे नहीं पता। सब ये कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, और जो मैं ठीक हूँ ना, यही सर्टेनिटी है इंसान के दिमाग में, जब डोपामिन रिलीज करती है, सही उसको बात, हारने नहीं देती है। ये क्या है भाई, ये ईगो है कि क्या है? ये ईगो ही है। बिल्कुल सही बात भाई। जैसे हमने वो देखा ना कि अष्टावक्र की जैसे वो हुई थी उनके पिताजी की है ना पहले, हाँ हाँ, वो भी आदमी मतलब कितना अहंकारी था जो सही बात है। मतलब वो कभी हार नहीं मानने को तैयार था ना। उसे चाहे जितना मर्जी ज्ञान हो ना, जितना कुछ पढ़ा हो, उसने पता नहीं कितने लोगों को ऐसे मरने मरवा दिया दिया, ना हाँ सही बात है, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ में। पर जब अष्टावक्र जी ने ना उन्हें हराया या कुछ कह दीजिए आप, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया कि नहीं छोड़ ये, दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये क्योंकि स्पिरिचुअल असली स्पिरिचुअलिटी तो है ही वही थी ना कि वो पहले फॉरगिवन। फॉरगिवन। चाहे उनके पिताजी को उन्होंने पहले मरवा दिया था ना, पर फिर भी देखो ना कि कितना दिख रहा था बंदे का या कुछ कि भी, माफ किया, माफ बस उसका किया, अहंकार तोड़ दिया ना। अहंकार तोड़ दिया भाई, सही बात है। पर आज कोई मानने को तैयार नहीं है ना, हार नहीं मानता कोई भाई, हार नहीं मानता। जब मैं कहता हूँ कि यार एक बार क्वेश्चनिंग कर लो अपने बिलीफ पे, अपने हम्म फेथ पे, अपनी अपनी जो भी आपकी जो हम्म स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, पर वो क्वेश्चनिंग से ज्यादा हमें जज करते हैं, हम्म आपको जज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, आपकी लुक हम्म को, मेरी लुक को ना आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आप गलत हो, ये चीज है, ये चीज है। हम्म कभी आर्ग्यूमेंट्स पे बात नहीं की उन्होंने। यही होता है जब भाग जाते हैं, स्पिरिचुअल बाईपासिंग जब इसको कहता हूँ मैं, सही कि बात है मेन आर्ग्यूमेंट पे फोकस ना करके ना, बस फोकस करना हमें नीचा दिखा देना कि तुम गलत हो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं है उनके भाई। पास। अब ना ये वही बात है कि हम एक फैक्ट के साथ ना 50 जो दिमाग वाले बंदे हैं या जो जीनियस है उनको हम मना सकते हैं कि हाँ भाई ये पॉइंट है। पर आप अगर किसी मूर्ख के आदमी के आगे 50 फैक्ट भी रख दो ना, तो वो नहीं मानेगा भाई। ये वो बात हो जाती है एक। और सही। मैं किसी को ऐसे मूर्ख भी नहीं कह रहा, पर इन द सेंस अगर कि कहना है कोई बंदा मानने को तैयार ही नहीं है, या उसने एक अपनी रट पकड़ ही ली है आपके, आप चाहे उसके सामने 50 फैक्ट रख दो, वो कभी नहीं मानेगा भाई। ये वो बात हो जाती है। एक और है भाई कि चलो चलो, ये तो चलो होगा स्पिरिचुअल बाईपासिंग में, मेडिटेशन और जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स है ना उनकी बात करते हैं। देखो स्पिरिचुअल का कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, मैं मान, हाँ, कोई कोई एविडेंस नहीं दे सकता कि मुक्ति है, कोई कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है ना साइंस दे पाई, ना कोई रिलीजन, कोई नहीं दे पाया। पर गुरु क्या करते हैं ना, आजकल एक नई नई चीजें चल गई, क्योंकि मेडिटेशन के एविडेंस है, थोड़ा पीसफुल होने में ना मेडिटेशन हेल्प करती है। तो स्पिरिचुअलिटी ने क्या किया, मेडिटेशन को एक प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट कर दिया कि देखो मेडिटेशन करो, जैसे 10 दिन विपासना है, उसकी बात करेंगे बाद में। पर जो मेडिटेशन है वो क्या करता है, हमारे दिमाग को रिवायर करता है भाई। थोड़ी देर के लिए जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं ना, तो हमारे सारे थॉट्स इधर उधर हो जाते हैं, जो हम मेन अपनी ब्रीदिंग पे, एक थॉट पे फोकस करते हैं, हम अपने सांसों को नोटिस करते हैं। तो क्या हुआ, थोड़ा दिमाग शांत हो गया, थॉट्स कम आने शुरू हो गए ना। तो ये चीज हमें वो कहते हैं कि देखो तुम्हें पीस मिली ना, अगर इसके डीप जाओगे ना, जैसे अपने वेलनेस से भी एक्सपीरियंस की, जैसे और डीप जाओगे तो आप और स्पिरिचुअल हो जाओगे, और कहते हैं ना लिबरेट हो जाओगे एक दिन, ऐसे ऐसे करते करते। पर ये टेम्परेरी पीस है, ये टेम्परेरी रिलीफ है जो मेडिटेशन देता है, ये ब्रेन को रिवायर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब मैंने कहा था कि हमारे दिमाग में थॉट्स कम हो गए ना, तो जब आप वापस से रियलिटी में जाओगे, क्या होगा आपके साथ, फिर दिमाग में वही थॉट्स दोबारा आएंगे, आप फिर भागोगे ना। तो ये रीवायरिंग को, ये टेम्परेरी पीस को ना परमानेंट सोल्यूशन बना के बेचते हैं।
ये स्पिरिचुअल कोर्सेज, अलग अलग टेक्निक्स, विपाशना। भाई विपाशना 10 दिन कहते हैं, विपाशना में क्या होता है? 10 दिन विपाशना में ये चीज होती है कि आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। पहले 3 दिन तो आपको बिल्कुल कोई मतलब अपनी सिर्फ सेंसेस, बैठना है, कुछ नहीं करना। 3 दिन अपने देखना है कि आपके साथ हो क्या रहा है, अपनी बॉडी को देखना है। पता 10 दिन में जाते जाते क्या होता है? सेंसरी डिप्रीवेशन, की आपकी सेंसेस, जब आप बोलोगे ही नहीं, कोई बात करने वाला नहीं होगा, दिमाग में थॉट्स घूमते रहेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि जब आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे, मतलब आप एक एक चीज को फील करोगे बॉडी। ये हमारे दिमाग की रीवायर्ड है, अल्टर्ड स्टेट है, जिसको क्या क्या के बेचते हैं कि देखो देखो आपने कुछ सीख लिया, आप हायर सेल्फ के साथ हो गए, पर ये अल्टर्ड स्टेट है दिमाग की। आपको क्या लगता है भाई इस चीज में? जी भाई, मैंने जिंदगी में एक चीज नोटिस की है कि ये जो गेम है ना, ये सभी सांसों की है। अब देखिए, मेडिटेशन में हम जब मेडिटेट करते हैं ना, तो हम सांस ऐसे अंदर बाहर ले रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हमारा ना सांसों के ऊपर कंट्रोल आता जाता है। जैसे अब मैं और लंबी खींच रहा हूँ ना, लंबी कर दी मैंने सांस। आप कभी भी देखना, जब आप घबराए हुए होगे या परेशान हो गए, आपकी सांसें तेज हो जाएंगी थोड़ी। बिल्कुल। या डरा हुआ होता है ना आदमी। अब हम इस सिचुएशन में कई लोगों से हमने सुना होगा कि बाबा जी है ना, मतलब इतनी गंदी सिचुएशन थी ना, इतनी डर वाली सिचुएशन थी, वो फिर भी बिल्कुल काम थे ना, उनको कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसा आदमी का अपनी सांसों पर कंट्रोल बढ़ जाता है, तो वो फिर दूसरे लोगों को ऐसा दिखा सकता है कि उसे डर नहीं लग रहा है या कुछ। आपको लगता है कि नहीं लगता भाई हाँ, ऐसा? हो सकता है भाई। क्योंकि अगर हम साइंस की देखें, तो जब भी आदमी डरा हुआ होगा या कंफ्यूजन में या ना उसको लग अनसर्टेनिटी में होगा, तो उसकी सांसें हमेशा तेज हो जाती है। सही बात है। और जब हम मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं, उल्टा होते हैं, तो आदमी की सांसें धीरे चल रही होती है ना, उतना ही उसकी बॉडी काम हो जाती है ना, उतने ही शब्द उसके, जैसे कहते हैं ना कि मुंह बाबा जी के मुंह से तो फूल बरस रहे हैं, तो फिर वो बातें हो जाती है। मैंने तो कहीं ना कहीं ये नोटिस किया है भाई। तो मुझे लगता है कि जब हम विपासना में भी ऐसे रहेंगे ना 10 दिन। आप, मैं कहता हूँ विपासना छोड़ो, आप वैसे अकेले रह रहो 10 दिन, बिना फोन के, बिना चीज के, अकेले रहो, कुछ मत करो, वो भी सेम विपासना ही चीज, होगी ना एक तरह से। सेम। हाँ, थोड़ी टेक्निक में फर्क होगा, पर होगी सेम चीज, जहां तक मैं क्लेम कर सकता हूँ, जहां तक मैं कह रहा हूँ कि मुझे पता है। क्योंकि ये कोई विपासना ये चीज नहीं जो आपको मुक्ति कर सकती है, ये बस आपके दिमाग को उसने रीवायर्ड कर दिया, कैसे स्टेट में जहां आपको फील हुआ कि यार आप बॉडी से बाहर हो, आप बॉडी से कुछ अलग हो। हमारे ना वही दिमाग का हिस्सा होता है, मैंने कल भी बात की, पेरिटियल लोब, जो हमें ना हमारी लिमिटेशन और समाज में हमारे फर्क बताता है कि हम और समाज कहाँ पे खत्म शुरू होते हैं। तो वो हिस्सा ना बंद हो जाता है, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, बस यही बात है। और जब वो एक्टिविटी कम होती है, तो हमें एक वननेस एक्सपीरियंस होता है, हमें फील होती है यूनिवर्स से कनेक्शन, कोई कॉन्शियसनेस है, हायर पर्पस दिखता है। पर भाई यही सेम चीज ना आप किसी ड्रग एडिक्ट से पूछोगे ना, कोई marijuana जो पूछोगे, और कुछ DMT हैं, साइलोसाइबिन कुछ हैं जो ड्रग्स है ना, सेम एक्सपीरियंस जनरेट करते हैं, सेम भाई, सेम। तो भाई क्या बोलोगे कि ये वही लोग गालियां निकाले। तो भाई ये proof है मेडिटेशन भाई, करने की। साइलोसाइबिन DMT आप ले लो, आप छोड़ो, आप वीड भी लेते हो ना, तो आपको फील क्या होता है? एक ब्लिसफुल स्टेट, क्योंकि इंसान, आपने देखा होगा ना, इंसान दुखी है तब भी शराब पीता है, कई बार होता है, ड्रग्स लेता है कि उसको एक किक चाहिए, एक पीस चाहिए, सही तो बात है। वीड यूज करता है, वो ड्रग्स यूज करता वीड है, वैसे अल्कोहल, भी हम देखते हैं कि साधु भी बहुत यूज करते हैं ना। गांजा, गांजा कहते, क्या कहते हैं गांजा उसको? कहते गांजा, हैं, हाँ हाँ ना। तो वो भी बहुत यूज जी, करते हैं हाँ, ना, गौरी साधु थे, हमने देखा है कि, जी जी। या हमारे भी है जैसे निहंग सिंहों में भी, वो भी है ना, बाघ का ऐसे रगड़ा लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीज भी काम करती है, जहाँ उसे माना करती है, जाता है कि वो भक्ति के रिलेटेड ना, हमें वो आपको भगवान से फोकस, जो फोकस बना देती फोकस है ना। जैसे हाँ। मेडिटेशन को फोकस बनाती है ना, वैसे ही अल्कोहल भी। तो वो एक्सपीरियंस दिमाग से जनरेट है। तो मैं नहीं कहता एक्सपीरियंस रियल नहीं है, एक्सपीरियंस 100% रियल है, बिल्कुल 100%, पर वो दिमाग से जनरेट है। अगर आपके दिमाग में चोट लग जाए, तो आपकी तो आपका तो एक्सपीरियंस खत्म हो गया, फिर आपकी तो पर्सनैलिटी खत्म हो गई ना फिर। सही बात है। तो आपको क्या लगता है भाई, ये जो क्या क्लेम करते हैं कि कि आप विपासना कर लो, मेडिटेशन कर लो, क्या सच में इससे इनसे लिबरेशन होती है, या सिर्फ एक एक एक्सपीरियंस की किक होती है? एक्सपीरियंस मिल जाए तो बस ऐसा फील होता है कि मैंने कुछ जान लिया। हाँ भाई, वही मैंने ना एक पहले ही बात की थी इसके ऊपर, कि उसके बाद ना हमारे ऊपर होता है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपने वननेस भी अचीव कर ली ना, कुंडलिनी आपने अचीव कर ली है, उसके बाद ना आदमी दुखी है बहुत ज्यादा। या तो आप उसी चीज की हेलुसिनेशन से बना कर ना दिमाग को,
कि मैंने कोई चीज प्राप्त कर ली है, मुझे ज्ञान हो गया, उसके बेस पर आप कितनी आगे उसे खींच सकते हो। या फिर आपको पता चल जाएगा कि ये तो एक लूप ही है, कि जितनी बार आप करोगे ना, जैसे मैंने 5 दिन काम किया, अगले हफ्ते मुझे तनख्वाह मिलेगी ना उसकी, सही बात, ये तो वो बात होगी कि आपने कुछ काम किया तो उसका फल आपको मिल जाएगा बाद में। सही बात, तो ऐसा है कि ये कोई ऐसी नहीं कि परमानेंट कोई स्टेज आपकी जिंदगी में आ ही जाएगी। जब आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया। आपके मैंने भी ना एक चीज की थी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, जैसे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं ना, वो इंसान जो है ना, वो उनकी जो ब्रेन स्कैन किए गए ना स्पेक्स में, तो पाया गया कि उनके पेरिफेरल लोब में एक्टिविटी कम है, उनकी ना दिमाग में थॉट्स कम है, कुछ ऐसा कि जो आम लोगों से थोड़ा कम है, मतलब उनके उनके दिमाग में हलचल के और कम है आम लोगों से जब स्कैन्स किए गए। पर मैं ये कहता हूँ ठीक है, पॉसिबल है, उन्होंने अपना दिमाग इतना अल्टर्ड कर लिया क्योंकि उनको कोई थॉट्स फालतू के नहीं है, उनको खाने की टेंशन नहीं है, उनको सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, वो अपने टेंपल में रहते हैं, गुरु के पास इतना पैसा है, वो आराम से रहते हैं, अपने भक्तों का खाते पीते सब कुछ करते हैं, उनको सर्वाइवल की टेंशन नहीं है। पर एक आम इंसान क्या है भाई, उसको तो टेंशन है ना, वो नहीं कर सकता अपने थॉट्स को खत्म। उन्होंने 10 साल करके 20 साल करके अपने दिमाग को इतना डिवाइड कर लिया कि उनको अब टेंशन नहीं है। जिसको सर्वाइवल की टेंशन है उसको स्पिरिचुअलिटी का पूछ के देखो भाई। बिल्कुल भाई, जैसे ये बाबा भी तो ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि इनके पास भी रिसोर्सेज तो पूरे हैं भाई, इन्होंने करना क्या सारा दिन, 5-6 घंटे अगर इन्होंने अपनी समाधि पर जा, कहते नहीं है कि बाबा जी समाधि पर गए हैं मेडिटेशन पे लगा भी दिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा उनको, कौन सा ऐसा है कि मुझे काम करके कोई रोटी कमानी है ना जाकर बाहर। सही बात है, सब कुछ उनके पास है, रिसोर्सेज है ना, भक्त उनके पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनका दिमाग वैसे रिवायर्ड हो जाएगा, उनके चेहरे पर ब्लिस दिखेगा, या आप कोई कह दीजिए हाँ, ना। क्योंकि उनको टेंशन ही नहीं है। अब और अपने स्पिरिचुअल गुरुज को देखे ना, उनके चेहरों पे कामनेस होती है, कामनेस होती इसको है। मैं रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो कामनेस इसी वजह से है, जब इसको पैसे की फाइनेंशियल की टेंशन नहीं है तो ऐसे ही है। बिल्कुल वही अगर आप भाई, अब बीच में हमें देख रहे हैं ना, हमें भी लोग कहने लगे थे हाँ कि आपके चेहरे पर कामनेस बहुत है, पर नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें भी वही प्रॉब्लम्स होती हैं, वही टेंशन, ये तो असल सच है जिंदगी का, इसको कोई नहीं बदल सकता है। सही बात है, इसको कोई नहीं बदल सकता। ये जरूर है कि आप अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करके रख सकते हो, कि अब जैसे जो पुराने लोग हुए हैं ना, उन्होंने कितनी दुनिया घूमी है, कहते नहीं कि उनको ज्ञान हो गया, उसके बाद उन्होंने लोगों को जाकर ज्ञान बांटा, या दुनिया में घूमे फिरे ना पूरा, तो मुझे लगता है कि उनका सफर ही इतना होता था, वो लोगों से मिलते ही इतना थे ना डेली। घर तो उन्होंने छोड़ दिया था, उन्हें फिक्र किसी चीज की नहीं थी ना, बाहर जाते तो उन्हें बाहर से खाना मिल जाता था, कुछ भी था। सही बात है, तो फिर वही स्टेज मुझे लगता है उनके पास भी थी से, कि नहीं भाई। सही बात। तो ये ना बात की भाई कि प्रिविलेज चाहिए आपको, अगर आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, आपको खाने की टेंशन, आपको रोटी कपड़ा मकान की टेंशन नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको ये नहीं होना चाहिए कि कल का खाना कैसे आएगा, ये ख्याल ही आपको इस जी में स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस ही नहीं करने देगा भाई, आपको मेडिटेशन करने नहीं देगा। अगर आपको उन्होंने देव जी ने बात की थी, जो आज भी चलती है, कि पहले खाना खाओ फिर बाद में, सही है, पहले पंगत फिर संगत, है ना। तो आपको क्या लगता है कि मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी रिच पीपल हॉबी, और जो रिच पीपल स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आज वेस्टर्न में हो गया कि माइंडफुलनेस के कोर्स आ गए ना, उन्होंने कॉर्पोरेट्स में भी जो कंपनी है ना, उन्होंने भी उनमें भी माइंडफुलनेस के कोर्सेज कर दिए हैं लिंक, ताकि उनको और एक्सप्लोर किया जा सके, उनको ना वो, ताकि उनको ऐसा हो कि यार, जैसे कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय बहुत हेक्टिक होता है, उनका दिमाग थॉट्स में बिजी, कोडिंग करनी है, ये करना है, मार्केटिंग करनी है, सब कुछ करना है, तो उनको माइंडफुलनेस के कोर्स इंक्लूड कर दिया उनके करिकुलम में, कि चलो थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, मेडिटेशन कर ली, थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर ली ना, तो उनको होप थोड़ा शांत हो गया दिमाग, तो और उनको एक्सप्लोर किया जा सके और उनसे काम निकलवाया जा सके। और भाई मैंने एक वीडियो भी देखी थी, उनको खाना भी वहीं पर मिलता, मतलब रिफ्रेशमेंट्स होगी, कॉफी वगैरह होगी ना कोई, तो और खाना एक टाइम का वो भी वहां पर ही मिलता है, तो ऑब्वियस बात है कि ये जा तो प्रिविलेज की तरफ ही जा रहा है ना, कि रोटी की उन्हें फिक्र नहीं है, वहां पर काम के ऊपर चाय पानी उन्हें मिल जाएगा सब कुछ। फिर आपने कहा कि माइंडफुलनेस का कोर्स हो गया ना, सही, वही तो, जहाँ पर से मेडिटेशन, तो आदमी जॉब छोड़ेगा ही क्यों, और वो उनसे काम जितना मर्जी करवाई जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो जो प्रिविलेज की बात करो ना, वो बात बहुत गहरी है। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, अगर आपका पेट जो है नहीं भरा, आपको भूख लग रही है, किसी गरीब इंसान, जो मैं गरीब क्या बोलूं, जो एक ऐसा इंसान जो जिसके बच्चे भूखे हैं, उसके पास जाओ, उसको कहो कि तुम टेंशन मत लो, चलो तुम मेडिटेशन करो, क्या उसकी भूख चली जाएगी? नहीं,
ये बिल्कुल भी नहीं ये जाएंगे। तो एक्सप्लॉयटेशन है भाई। ये तो वही बात है ना भाई, ये मुझे लगता है कि अमीर लोगों का ही रह गया, या तो फिर ये हाँ, थोड़ी बहुत मिडिल स्पिरिचुअलिटी क्लास रह गया। या थोड़ी बहुत ही मिडिल क्लास, जो बोना भी हम कह सकते हैं, रिच या कुछ कह लो ना। पर ज्यादातर तो वही रह गया कि बिल्कुल सही बात है भाई, प्रिविलेज इस चीज में बहुत मैटर करती है भाई। वही तो बात अब हम है। वीडियोस बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम भी प्रिविलेज की वजह से बना प्रिविलेज रहे हैं है ना। भाई, सही बात है, प्रिविलेज है भाई। अगर आपको आप हम टाइम निकाल पा रहे हैं वीडियोस बनाने के लिए, ये हमारी प्रिविलेज है भाई। प्रिविलेज है भाई। ये उसको नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो वो इंसान कर रहा है जो बेचारा 10-20 हज़ार में 15 हज़ार में अपनी फैमिली को चला रहा है। हम तो भाई ठीक है, फिर भी सब सही करते हैं ना। सही बात तो है। ये इसीलिए मुझे स्पिरिचुअलिटी लगती है कि इंसान ना अपने आप को हायर दिखाने के चक्कर में ना, उसको एक कहते हैं ना औहदा हासिल करने में, कि उसको जो फील होता है ना कि उसको पता चलता है कि यार उसकी हायर सेल्फ है। जैसे ज्ञान की पर्दा करते हैं ना लोग, ज्ञान का जैसे हम करते थे पहले कि चलो ज्ञान दे दिया लोगों के, लोगों को सुना दिया, लोग सुनते थे ना। तो उसको वो मुकाम हासिल करने के लिए ना स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेते हैं। जहाँ तो दूसरा पॉइंट है कि क्यों जाते हैं लोग स्पिरिचुअलिटी में, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है वो देखा देखी जाते हैं। कहीं ना कहीं भाई ये भी कहा जाता है ना कि अगर हम उस स्टेज को अचीव कर लेंगे या कुछ है, जैसे कहा जाता है कि हमने अगर मन को जीत लिया तो हम दुनिया को जीत लेंगे ना। तो कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में कामयाब हो जाएंगे तो जो उनकी नॉर्मल लाइफ है वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। सही बात है। आपने मुझे भी क्योंकि लगता था मेरा एक पहले। रीजन था भाई ये भी हाँ, स्पिरिचुअलिटी में आने ये का। भी एक रीजन था बहुत बड़ा कि लोगों को लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, उनका अगर मन जीत लिया उन्होंने ना, दिमाग को शांत कर दिया, तो वो जो उनकी नॉर्मल लाइफ है उसमें तो कामयाब हो ही जाएंगे। सही बात है भाई। क्या उसे नहीं प्रमोट भाई? भी तो ही किया जाता है ना। हाँ, प्रमोट भी आपके ऐसे ही सुख किया दुख जाता खत्म होंगे, आप अच्छा अचीव करोगे। आजकल तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का नया दौर चलता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन करो। है। आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ सारी पूरी हो जाएंगी अगर आप ये चीजें करोगे। पर ये कैसे पॉसिबल है ना भाई? ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है। हम जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि जैसे मैनिफेस्टेशन को बेचा जाता है आजकल। अब देखिए कि 10 लाख बंदा एक रेस में भाग रहा है। अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, 20 लाख लोग देते हैं भाई साहब। बहुत बहुत देते बहुत हैं। देते हैं ना। उसमें से सिलेक्ट कितना होता है? 1000, 1200 ना, सही बात। 1500 आदमी। तो आप सोचिए कि जो 10 लाख लोग थे वो, या 15 लाख थे, क्या उनमें इच्छा कम थी कि भाई वो कामयाब नहीं होना चाहते? वही तो बात है ना, ये या लोग समझ नहीं चाहते ना भाई। ये लोग हम भी हम पहले नहीं समझना चाहते थे ये चीजें कि यार सब नहीं जीत सकते, सब 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 नहीं। मटेरियलिस्टिक हो जाए, सब अमीर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम सब सुखी हो जाए, हमें सफरिंग ही ना आए। हम्म हम अपनी एवोल्यूशन के केस थोड़े जा सकते हैं। ये तो फिर भाई एक इमेजिनरी सिचुएशन होगी ना। इमेजिनरी सिचुएशन हो गई कि यार एक ऐसी जगह जहाँ कोई दुख नहीं है, सुखी सुखी है, वो चीजें यार। कभी कभी हंसी आती है भाई मुझे इस चीजें सुनने सही में। है फिर। पर पहले जब बातें करते थे मूवीज की तरह हो गया ना, हैप्पी एंडिंग हुई हाँ, हैप्पी एंडिंग कि एंड में सब कुछ सही हो जाएगा, है कहते ना? हैं, इट्स इफ इट्स नॉट एंड इट्स नॉट एंड। हैप्पीनेस नहीं है तो क्या यार, हैप्पीनेस सफरिंग इज अ की। एक लाइफ अगर आप पर जी रहे भाई हो। फिर कहीं ना कहीं लोगों को साथ भी दिया जाता है ना आगे कि अब जो ये कर्म है फिर आपको अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे। वही ना भाई, ये सारी कहाँ स्पिरिचुअलिटी दिमाग से निकली हुई है ना, वही इनसिक्योरिटी पे खड़ी है, डरा। अगर आप कुछ गलत करोगे आपको हेल जाएंगे। अगर आप कह लो कि आप अगर अच्छे काम करोगे तो हेवन जाएंगे। जिनकी बात हम किसी और करेंगे, कभी ना डीप रिलीजियस वीडियो पे बनाएंगे जहाँ हेल हेवन के कॉन्सेप्ट को ना, इसको कर्मा के कॉन्सेप्ट को करेंगे। पर आज की बात हो रही है स्पिरिचुअलिटी की ना, ये बहुत ही एक्सप्लोटेशन जब मैं देखता हूँ ना, जो मेरे साथ भी हुई है ना, जो जो अब हो रही है दोनों के साथ। हाँ। लोग व्यूज के चक्कर में मेडिटेशन को बेचते हैं, लोग व्यूज के चक्कर में, कोर्सेज, पैसों के चक्कर में। ये क्या है भाई? ये डर, इनसिक्योरिटी है। वही तो जो मैं बार बार वही बात बोलता है हूँ भाई, भाई। डर के ऊपर धंधा चल रहा है पूरा। लोगों को ये डर का फायदा उठाकर, उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर ये सब बिजनेस चल रहा है। और आपको भी पता कि लाखों लोग इन चीजों में फंस रहे हैं ना, उनमें से कितने कामयाब हो पाएंगे इन चीजों में, या कितने लोग बाहर आ सकेंगे? कुछ गिनती होगी ना। कामयाब नहीं भाई। मुझे लगता है पहले जब हमारा ट्रैप होता, जब पैदा होते हैं ना, हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में जाते हैं कि चलो पैसा कमा लिया, गाड़ी घर जब कुछ ले लिया ना। फिर दूसरा ट्रैप आता है जब हमें लगता है कि यार इस पे खुशी नहीं है। तो खुशी, जब पैसा भी किसी ने बहुत ज्यादा कमा लिया ना, तो आपने देखा ना बहुत सारे भाई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो संन्यास ले लेते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर।
तो ये चीज है जो कहता है ना मुझे हार्ड मेंटालिटी, एक दूसरे को देख के आना, यार वो इतना अमीर आदमी उसने स्पिरिचुअलिटी ले ली, उसने बस इतना पैसा, तुम पैसे में खुशी नहीं, स्पिरिचुअलिटी में खुशी है, ये होती है हार्ड मेंटालिटी भाई। कि देखा देखी चलो स्पिरिचुअलिटी में चलते हैं, देखा देखी जब मैंने भक्ति क्लबिंग का, हमने कल भक्ति का भजन क्लबिंग जो बात कर रहे थे, बस देख के चलो चलो बस देखो, ये चीज है भाई, हार्ड मेंटालिटी बहुत खराब चीज है। या फिर हम कई बार देखते हैं ना कि जैसे पॉडकास्ट होते हैं, कोई किसी कामयाब बंदे को उन्होंने बिठाया आगे कि वो दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है या कुछ भी है ना, तो उनसे पूछा जाता है कि लोग ऐसा क्या करेंगे कि वो भी सक्सेसफुल हो जाए या कुछ। मतलब कोई भी आदमी होगा उससे ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा भाई। सही बात है। मतलब ये है कि अगर जो सामने पॉडकास्टर भी बैठा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं होता है कि मुझे भी कुछ ऐसा पता लग जाए ना। सही बात है। चाहे वो पूछ ऐसा रहा हो कि लोगों के सवाल है या फिर कि लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है, पर वो मैसेज अपने खुद के लिए ढूंढ रहा सही होता है बात कहीं ना है। कहीं। सक्सेसफुल इंसान से, मटेरियलिस्टिक सक्सेस से वो पूछते हैं कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं, हाँ। चलो सक्सेस कैसे होंगे। हाँ। आपसे स्पिरिचुअल इंसान से वो चीजें पूछते हो कि आप पीस कैसे पाई जाए, हाँ। अच्छे तरीके से लाइफ कैसे जी जाए, है ना, ये चीजें, ये अजीब लगता है भाई कभी कभी। क्योंकि भाई कोई ऐसा सोच के करता ही नहीं है मुझे लगता। अब हर कोई सोचता है कि वो अमीर बन जाए ना, वो अमीर नहीं बन पाया है। हर कोई सोचता है कि उसे दुख सुखों से मुक्ति मिल जाए ना, वो तो मुझे लगता है कोई कोई भी नहीं हो पाया। आज तक भाई मैं नहीं मानता कोई इंसान दुख सुख से मुक्त हो। या फिर कहा जाता है कि कोई इंसान चाहता है कि मुक्त हो जाए ना, तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी या सक्सेस रेशो कौन है ना, मतलब किसने डिसाइड किया है, या फिर इसका क्या प्रूफ है कि हम मुक्त होंगे ही होंगे। भाई मैंने कहा कोई एविडेंस नहीं है भाई, नहीं है कोई evidence, एविडेंस ऐसे ही। नहीं है कोई इंसान मुक्त हुआ, वो बस उसकी उसकी बातों पे आप कर लो विश्वास तो ठीक है। जैसे मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ मैं मुक्त हूँ, आप मान लो भाई अगर मैं मुक्त हूँ तो यही चीज है। अब ओशो जब चले गए, जब है ना उनकी मृत्यु के बाद, अब क्या होता है, उनको मोनेटाइज करती है उनकी संस्था, जय कृष्णा को मूर्ति को उनको मोनेटाइज करती है। यही चीजें होती है भाई। एंड में वो अपनी बेचारे अपनी इतनी पढ़ा लिखा, जो उन्होंने क्लेम्स नहीं किए, जो उनके आज ओशो के भाई क्लेम करते हैं कि उनको इतनी मुक्ति हो गई थी, उनके इतने जन्म थे, ये था वो था, जो आज तक ओशो ने कभी नहीं कहा भाई। ये मोनेटाइजेशन होती है। मतलब लोगों बातें ज्यादा उड़ती है मतलब। और वैसे सही बात है भाई, अगर कल्ट बन जाए ना किसी का, 1000-1500 बंदा है, तो किसी ने कुछ चीज देख ली, किसी ने कुछ है ना, उसने एक को बताई, उसने आगे जाकर बता दी किसी को, वो 10वें-15वें आदमी तक जाते जाते बात बिल्कुल ही बदल बहुत जाती ही है। बदल जाती, सही बात है। उसमें मसाला लग जाता है ना कितना कि और फिर जब वो सोशल मीडिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर आती है, तो फिर पूरी अलग ही कहानी हो जाती है। सही बात। भाई अब अद्वैत के बारे में क्या सोचते हो? हमने बात भी कितने पहले, मैं ही मानता था, अभी मानता हूँ, ठीक है, अद्वैत नॉन डुअलिटी कि सब कुछ एक है, उस पे आपके क्या विचार है? आपको लगता है सब कुछ एक है रियलिटी में? मतलब आप में मेरे में कोई डिफरेंस है, मेरे में समाज में कोई डिफरेंस है? भाई देखिए कि अगर हम अद्वैत की छोड़िए, अगर साइंस की भी हम साथ में देखें ना, तो हाँ हम ये जरूर मान सकते हैं कि हमारी जो उपज है या कोर है वो एक चीज से हो सकती है, पर उसका ऐसे रियल लाइफ में तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब सही बात देखिए कि अब मैं मान लूं कि आप मेरा हिस्सा हो ना, हाँ। या मैं किसी और को मान लूं कि मेरा हिस्सा है, वो मेरे थप्पड़ मारने लग गया आकर ना, अब तो अद्वैत के हिसाब से या वननेस के हिसाब से तो मैं ही खुद को मार रहा हूँ थप्पड़, तो फिर मुझे तो रोकना नहीं चाहिए ना, कुछ करना ही नहीं चाहिए। या फिर मेरी रेस लगी है, अब 100 आदमी है, वो किसी गोल की तरफ भाग रहे हैं, मैं भी उसी लाइन में हूँ। अगर मैं उस हिसाब से देखूं कि हम सब एक ही हैं, अगर 100 में से कोई भी जीत जाए तो फिर मैं ही जीत गया ना, तो मुझे भागने की क्या जरूरत है। ये तो वो चीज हो जाती है भैया। आपको क्या लगता है? भाई एक वाला कॉन्सेप्ट ना भाई, मुझे लगता है द्वैत जो फिलोसफी है ना, वो बहुत प्रोफाउंड फिलोसफी है। जो जब दिमाग ने ये चीज कही होगी ना, अहम ब्रह्मास्मि, जब पाया कि मैं ही, कुछ डुअलिटी है ही नहीं, बाकी सब मिथ्या है, माया है, मैं ही सच हूँ, मैं ही भगवान हूँ, कुछ भी कह लो, ये उन्होंने शायद शायद अलग अलग मेटाफर में कहा होगा, पर जब हम उनको सीरियस ले लेते हैं ना चीज को मिस इंटरप्रेट करके, क्योंकि अगर आप, मैं कहता हूँ दुनिया छोड़ो, आप अपने आप से अलग हो, आपको भूख लगती है, आपका विचार अलग है, आपको भूख लगी, आप भूख अलग चीज हो गए, दो विचार हो गए, आपको प्यास लगी, आपको देव विचार हो गए। आप अपनी बॉडी से अलग नहीं हो तो दुनिया से कहाँ अलग हो जाओगे भाई? सही है। हमारा शायद सोर्स एक हो सकता है, जहां से कहते हैं कि हमारा कोर एक हो सकता है, पर मटेरियलिस्टिक लाइफ में उसका कोई वैल्यू नहीं है भाई। हम सब अलग हैं, ये हमें ये मानने वाली चीज है। हाँ, पर भाई फिर वो भी कहते हैं ना कि ये बॉडी से बाहर की चीज है यार। ये तो भाई चलता रहता बियॉन्ड माइंड। जैसे कहते हैं ना, जिस चीज का जवाब साइंस नहीं दिया भाई ना, वो गैप फिल करने के लिए ना मटेरियलिस्टिक मिस्टिक चीजें आ जाती हैं, वहां फिल कर देते हैं स्पिरिचुअल लोग
कि वो बियॉन्ड माइंड है, बियॉन्ड वर्ड्स है। भाई अगर बियॉन्ड माइंड है, बियॉन्ड वर्ड्स है, तो इतनी किताबें क्यों पढ़ते हो, और इतने ग्रंथ क्यों लिखे हैं? सही बात है भाई। और आप ये देखिए कि जैसे रिलीजन्स और स्पिरिचुअलिटी है ना, वो जब तक साइंस उनके फेवर में है, वो उस चीज को पूरा कैश करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस चीज को पूरा सही मानते हैं कि हाँ देखो कि रिलीजियस हमारा कितना साइंस, मतलब साइंस रिलेटेड है, या स्पिरिचुअलिटी है ना कितनी साइंस बेस्ड है। पर जहां पर थोड़ा सा वो अपना जवाब दे देती है, या न्यूरो साइंस कहीं पर आ जाती है, तो उस पर आ जाता है कि ये दिमाग से बाहर ये की दिमाग चीज से है, बाहर की या बात दुनिया है। से बाहर की सही चीज बात है। है। ये बियॉन्ड माइंड ना, ये बियॉन्ड वर्ड्स पता क्यों चलता है भाई इतना? क्योंकि मैं वही बताइए, जब एविडेंस देखते हैं हम अपने बिलीफ्स के खिलाफ ना, तो दिमाग इन्वेस्ट होता है। 10-20 साल अपने स्पिरिचुअलिटी को दिए या किसी रिलीजन को दे दिए, हम्म आपने प्रैक्टिस की स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की, अपने हम्म वननेस एक्सपीरियंस की, तो आपकी अब लाइफ आइडेंटिटी बन चुकी है। हम्म तो अब ये सोचना कि मैं गलत था, मेरे 20 साल गलत थे, मैंने सारे गलत डिसीजन लिए, ये दिमाग के लिए बहुत मुश्किल है। हम्म इसीलिए चाहे जितने मर्जी एविडेंस दे दो, आप एविडेंस के साथ किसी भी स्पिरिचुअल रिलीजियस को इंसान को नहीं हरा सकते। क्योंकि भाई बात फिर वही आ जाती है ना, इसे कहा ही ये जाता कि ये तो एक बिलीफ है, कि जो कहते हैं ना कि जो स्पिरिचुअलिटी है या धर्म है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट है या कुछ है, ये तो एक मानने का विषय है कि हाँ बस, ये है, कि सही बात है। ये एक बिलीव का विषय है बस। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फैक्ट है या आपको कुछ दिखेगा, कुछ नहीं। ये बस आपको मानना ही पड़ेगा, बिलीफ है, फेथ है, मानना है, सही बात है भाई। चाहे उसका कोई एविडेंस है चाहे कोई नहीं है। मैं कहता ना, आज तो हर धर्म में ना, हर यही कहा गया कि फेथ करो। हम्म क्रिश्चियन को थोड़ा लेस प्रमोट किया गया ना, ये चीज है। पर वो चलो बात की बात है। पर मैं नहीं कहता कि नॉन डुअलिटी भी ना, ये सिर्फ दिमाग से निकली हुई एक ऐसी फिलोसफी कह लो जो अपनी एग्जिस्टेंस को एक मीनिंग देने के लिए, हम्म कि हम शायद हमारा पर्पस ना कुछ और हो सकता है। हम्म ये मैं कहता हूँ भाई, हमें नहीं पता हमारा पर्पस है कि नहीं है। हम्म पर जब ये झूठे वादे दिए जाते हैं ना, इतने सालों से चलते आ रहे हैं कि आपका पर्पस है आपको मुक्त होना है, आपका हम्म पर्पस है आपको हेवन में जाना है, आपका पर्पस है आपको खुश रहना है, कुछ भी करना है ना, ये सारे पर्पस ये सब दिमाग के जनरेटेड है। हम्म। और देखिए भाई, ये लोग कोई रास्ता छोड़ते भी नहीं है किसी आदमी के पास। अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं, कि मुझे लगता है कि मेरे दिमाग ने दिखाया है कुछ, तो फिर वो आपको कह देते हैं कि आप एक स्टेज पीछे रह गए ना, सही बात है। आप डार्क नाइट ऑफ सोल में डार्क चले नाइट गए, ऑफ सोल भाई, सही या बात। आप 9वें द्वार पर ही रह गए ना, 10वां 10वां द्वार तक आप पहुंच नहीं नहीं वो भी पाए ना। कहेगा एक। मतलब किसी तरफ रास्ता नहीं छोड़ते हम। भाई जब हम बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आम स्पिरिचुअलिटी में ना ये बातें नेगेटिव मानी जाती हैं। हम्म आम स्पिरिचुअलिटी में ना ये चीजें, मुझे जब पहले हमने बात शुरू की थी ना स्पिरिचुअलिटी हम्म क्रिटिक्स की, जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना, हम्म तो मुझे लग रहा था यार मैं शायद ओवर सोच रहा हूँ, क्या पता ना, हम्म मेरे दिमाग का ना, मतलब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, अच्छी भी हो सकती है स्पिरिचुअलिटी। मैंने अपने हम्म हमने ट्रैप्स पे वीडियो बनानी शुरू की थी। पर जब हम्म मेल्स आनी शुरू हुई, कमेंट्स आने शुरू हुए, लोगों को मैंने देखा कि लोग हाँ सच में फील करते हैं। हम्म पता, स्पिरिचुअलिटी में ना ये चीज कहते हैं, उसको प्रमोट नहीं किया जाता कि उसकी हम्म क्रिटिक को, अगर कोई इंसान स्पिरिचुअलिटी की क्रिटिक करता है ना, उसको ऐसा, उसको अज्ञानी, हम्म उसको ये कह देते डार्क नाइट ऑफ सोल, हम्म ये चीज बहुत गलत है भाई। हम्म तो अब मुझे लगता है कि हाँ लोगों में अवेयरनेस आएगी, लोग अपने एक्सपीरियंस, मुझे मेल हम्म में हमें आती है मेल, कितनी एक्सपीरियंस बताते हैं, हम्म कमेंट्स में एक्सपीरियंस बताते हैं कि यार आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, हम्म आपने जो बात की ये सेम मेरा एक्सपीरियंस था, हम्म। ये सब कुछ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में होता ही नहीं भाई। सही बात है भाई। तो एक बहुत कमेंट जैसे कहते हैं ना कि भाई इस वीडियो की मुझे आज बहुत जरूरत थी ना, ठीक, हाँ कई लोगों के कमेंट होते, या वो सोचते थे कि मैं स्पिरिचुअलिटी में जाने ही वाला था, या मैंने इतने साल दे दिए, अच्छा हुआ मैंने आज आपकी वीडियो देख ली ना। तो ये भी बहुत कमेंट आते हैं, अच्छा भी लगता है वही ना, भाई। अच्छा लगता है और पता लगता है हाँ यार शायद इस पे बात होनी चाहिए। हम्म तभी हमने फिर ये चैनल बनाया था अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। पर आप बहुत अच्छी कम्युनिटी जुड़ गई है ना, हम्म कितना अच्छा हो गया है सारा कुछ। तो हम्म इन द एंड भाई आप क्या कहना चाहते हो कि आपने स्पिरिचुअलिटी क्यों छोड़ी एंड में? पहले आप बता दो फिर मैं बता दूंगा कि आपने स्पिरिचुअलिटी को छोड़ा भी है या नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा है क्यों छोड़ा, ये चीज की आपका क्या जवाब आपका? क्योंकि भाई उसमें तो उन्होंने यही कहा कि वननेस महसूस कर सकते हैं आप, या कुछ है। तो वो तो एक बार मैंने वैसे करके देख भी लिया ना, जैसे मुझे लगे, चाहे अब मेरे दिमाग ने कहा, कह दीजिए ना कि हल्यूसिनेशंस बनाई है कुछ है, तो वो मैंने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया। तो उसके बाद जब मैं वापस जिंदगी में वापस आया, तो मैंने देखा कि ये तो मेरे साथ फिर है ना वही दुखी वाली चीजें हो रही हैं, या मैं फिर उन चीजों में फंसता जा रहा हूँ वापस, जिनसे बचकर मैं पहले निकला था ना। तो वो तो फिर एक लूप क्रिएट हो गया, कि जैसे अब मैंने मेडिटेशन की, मैं सुखी हुआ, मुझे सुख मिल गया ना, तो फिर मैं वापस आम जिंदगी में गया, फिर वही हो गया ना। तो मुझे वहां से लगा कि ये तो कहीं ना कहीं चीज मुझे सारी है, या
अपने अंदर धकेली जा रही है ना, मुझे ऐसा लगता था। तो फिर धीरे धीरे ना, जैसे हमने बात की या कुछ किया, तो अब ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हाँ स्पिरिचुअलिटी चाहिए या कुछ, ठीक है, नए नए या आप एक्सपीरियंस है, अगर कोई मुक्ति होगी भी तो मिल जाएगी, कोई वो नहीं है, मतलब आप भागते नहीं मुक्ति के पीछे भागते नहीं है ना, मुक्ति के लिए। मतलब वही ना, ना परमानेंट पीस है। पता मैंने भी यही स्पिरिचुअलिटी, आप छोड़ी कह लो या कुछ भी कह लो। थोड़ी तो नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि हम अगेंस्ट ही हो गए इसके, हाँ, कि उसको नहीं पूरा जो ही चीज गलती मान लिया पूरा, ऐसा कुछ स्पिरिचुअलिटी ने भी नहीं अच्छी है। चीज भी सिखाई है, जो हाँ अटैचमेंट की, हाँ। अटैचमेंट अगर आप किसी चीज से अटैचमेंट होते हो तो वो सफरिंग क्रिएट करती है। और सफरिंग क्रिएट ये करती मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसका प्रूफ है है। कि आपकी जो सफरिंग है वो आपकी डिजायर्स का भी है, ये ठीक है, ये चीज सीखने को मिली। पर जब एक्सट्रीमिज्म होता है ना स्पिरिचुअलिटी का, जब मैंने भी नोटिस किया कि स्पिरिचुअलिटी ने ना मुझे एक नया मास्क दे दिया, एक नया परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बना दिया। मुझे एक ऐसा इंसान, पहले चलो मैं मेटेरियलिस्टिक था, तो मैं रॉ तो था ना कि यार चलो ठीक है यार, मैं मानता था। तो जब मैं स्पिरिचुअल हो गया ना तो मैं एक्सट्रीम हो गया, मैं अपने आप को ही सही मानता था, मुझे लगता था मैं ही सही हूँ, मैं सही राह पे हूँ, बाकी दुनिया खराब है, वो अज्ञानी है, वो जानती नहीं है, ये चीजें हैं। तो मैंने एक दिन एहसास किया यार ये चीज ना ट्रैप बनती जा रही है मेरे लिए, बहुत गंदा ट्रैप, जहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे तो बहुत मशक्कत करनी पड़ी। मुझे ऐसा लगा यार क्या यार इस पे अगर ईगो एक आनी शुरू हो ईगो, गई है ना, कह सकते हैं। वही ना, ईगो बहुत गलत और चीज। वो आदमी को लगती भी नहीं है कि मुझ में ईगो आ रही है, वो कि नहीं, शटल महसूस भी नहीं हाँ होती। ना, क्योंकि भाई अगर होती हम्म तो इंसान पता कर, अगर आप मटेरियलिस्टिक ईगो को पता कर सकते हो उसके, हम्म एक इंसान अगर पैसे की हम्म उसमें अहंकार है, आप देख सकते हो उसके हाव भाव से, पर स्पिरिचुअलिटी का नहीं देख सकते। नहीं देख सकते वो थे। सटल, वो छुप के आती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी आपको एक ऐसा हायर सेंस का दे देती है ना कि आप हायर हो गए हो, हम्म वो छुप छुप जाती है, वो स्पिरिचुअलिटी का पर्दा पहन के ना वो सामने नहीं आती। तो इसीलिए मैंने से ना स्पिरिचुअलिटी को, चलो मैंने छोड़ ही दिया है, मैं क्लेम भी कर दूंगा मैंने छोड़ा, इसीलिए छोड़ा क्योंकि जब आपको स्पिरिचुअलिटी गलत क्लेम देती है ना, तो ना जैसे आप काफी लोग क्वेश्चनिंग नहीं करते, जैसे मैंने क्वेश्चनिंग की, तो बिना क्वेश्चनिंग के चक्कर में ना सारी लाइफ ऐसे ही बिता देते हैं स्पिरिचुअलिटी में। कुछ लोग रिलीजियस में बता देते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बता देते हैं, ये चीज इसलिए मैंने छोड़ा। मैंने कहा छोड़ो यार, अब सही बात है भाई, बिल्कुल आप। आज नहीं तो कल एक्सेप्टेंस तो करनी चाहिए जिंदगी की यार। जो अगर जिंदगी में मीनिंग होगा तो यार 1 लाख साल हो गए हमें यार, इंसान को जब वही वो सही बात है ना भाई, करोगे। जब केवमैन थे ना तब क्या मुक्ति थी, या जब तक लैंग्वेज डिस्कवर नहीं हुई थी तब तो क्या हाँ, ज्ञान था, कुछ भी नहीं था ना। ये लिंग्विस्टिक एरर है। तो भाई फिर एक एक सवाल जरूर है मेरा, कि जैसे आपने कहा कि हमें ये जरूर पता लगता है कि अटैचमेंट से सफरिंग होती है, तो आपके हिसाब से क्या डिटैचमेंट पॉसिबल है कि नहीं वैसे? भाई डिटैचमेंट वर्ड ना ओवर सेल हो जाता है कभी कभी। हम्म अब अगर आपको किसी चीज से, मैंने कहा भी था मैंने कि अगर आपको किसी चीज से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ रही है तो आप अभी भी अटैच्ड हो। अगर आप कहते हो ना मैं इस चीज से डिटैच्ड हूँ, आप अभी भी अटैच्ड हो भाई। ये पैराडॉक्स कभी खत्म नहीं होता। मैंने स्पिरिचुअलिटी से अटैचमेंट ये सीखी कि आप कॉन्शियसली अटैच्ड हो सकते हो। आप ये नहीं कि आप ऐसे नहीं कहना कि आपको इससे दिल नहीं लगाना, आपको किसी से हम्म अटैचमेंट नहीं होनी। अगर आपकी फैमिली है, आपके दोस्त हैं, आपके कोई पार्टनर है, आप उससे अटैच्ड हो सकते हो, हम्म बिल्कुल हो सकते हो, पर कॉन्शियसली यार, क्योंकि हमें पता है यार एक दिन तो हम चले जाएंगे। ये चीज तो मैंने सही स्पिरिचुअलिटी बात है। सीखी है कि डेथ, डेथ तो है। तो भाई जैसे कई बार होता है ना कि मतलब बहुत दुखी हो जाता है ना आदमी, जिंदगी से परेशान होता है, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को हमने सुना कि आप डिटैचमेंट हो जाओ ना, या सब कुछ छूट ही जाएगा एक दिन या कुछ भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ऐसे पॉसिबल नहीं है पूरी चीज, हाँ पॉसिबल क्योंकि अगर हम किसी से बात करेंगे ना, उसके साथ इकट्ठे रह रहे हैं, तो एक या अटैचमेंट या होगी। कोई चीज भी है, मटेरियलिस्टिक चीज भी है, तो अटैचमेंट तो होगी ही होगी ना उससे, क्या नहीं भाई? सही बात होगी भाई। मैं एक बात चीज जब मैं भी किसी चीज, अब आज जब पहले मैं स्पिरिचुअल था, या किसी भी स्पिरिचुअल इंसान जो आज भी बोलता है ना मैं डिटैच्ड हूँ, या कहता है कि डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, पता है फर्क क्या होता है? ये चीज सुनने में कहने में बहुत सुंदर लगती है। जब अब हम ज्ञान देते हैं, दे दें चाहे लोगों को सो कि यार आप स्पिरिचुअलिटी डिटैचमेंट करो, अपनी सफरिंग खत्म हो जाएगी। पर जब अपने पे चीज आती है ना, जब हमें कोई दुख आता है, हमें जब कोई सफरिंग आती है, हम आप खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ज्ञान देने के लिए बातें बहुत सही हैं। एक इंसान दूसरे इंसान को बोल दे कि यार तुम्हारी सफरिंग का कारण डिटैचमेंट है। जब अपने पे कोई मुसीबत आती है ना, जब हमें कोई अपना छोड़ के जाता है, फिर रोना भी आता है, फिर कहाँ चली जाती है वो ज्ञान। सही बात है भाई, जब खुद पर बनती है फिर आदमी को सही पता वो लगता है सिर्फ ना। ज्ञान ज्ञान देने में मतलब बहुत सही है। लोग ज्ञान देना आसान है, तो वही जैसे साइकेट्री में भी करते हैं ना, कि वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको सोल्यूशन देंगे ना, या कोई कुछ भी है, तो वो आदमी की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं हाँ, पहले। वो आपको आपकी प्रॉब्लम के साथ नंगा खड़ा कर देते हैं बस। हाँ, या आपको सिचुएशन ऐसी
बताएंगे या दिमाग में आपके क्रिएट कर देंगे कि आप उस चीज से बाहर आ जाओ ना। बाहर आ जा, सही बात है, यही होती है स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, बस यही था यार, स्पिरिचुअलिटी ट्रैप है। आपको क्या लगता है, आपको लगता है भाई लोग एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? ये तो भाई डिपेंड हमने करता है। अद्वैता पे बोल दिया, मेडिटेशन, विपासना, सब पे हम्म बोल दिया जो हमारे रॉ विचार थे। मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये ही 100% सच है। हम्म जैसे स्पिरिचुअलिटी क्लेम करते हैं कि वो सच है बोल रहे हैं, पर मैं नहीं क्लेम करता मैं सच बोल रहा हूँ। हम्म मैंने अपनी सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी है। हाँ, थोड़ा बहुत हमारा रिसर्च है, थोड़ा न्यूरो साइंस प्रूव करती है, थोड़ा साइकोलॉजी प्रूव करती है। हम्म पर अगर आप स्पिरिचुअलिटी से एविडेंस मांगोगे ना, तो भाई आपको लगता है एग्री करेंगे वो लोग? नहीं भी, क्योंकि वही बात है ना भाई, फिर बिलीफ हो जाता है, एक एविडेंस तो है ही नहीं किसी चीज का। किसी चीज का एविडेंस नहीं है भाई, हाँ किसी भी चीज का। स्पिरिचुअलिटी के क्लेम सिर्फ, आप अगर एविडेंस ढूंढने में जाओ ना, तो आज नया वर्ड चलते हैं भाई, क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, हाँ ये क्वांटम चीजें। एक डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता हो ना, वो है कि वेव इलेक्ट्रॉन जो, आप शायद एक जगह पे ना वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो करवाए गए ना, तो जब वो बिना उनको कोई निगरानी थी ना, कोई कैमरा था ना, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ना, वो ऐसे ही हो गया ना। वो और बड़ी आराम से हाँ, उनका बिहेवियर चेंज हो गया जब कैमरा था, जब वहां पे कोई ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर था। हाँ, ये एग्जांपल देके ना वो चेंज करते हैं वो। या हाँ, भी जब वो ऑब्जर्व नहीं किया तो वो है ही तब है ही नहीं देना, ये तब चीजें वो ना, वेव्स बन गई। या कुछ भी करो ना, ये चीजें है ना, उनका पैटर्न बढ़ गया, बिहेवियर बदल गया। पर रियलिटी में ना, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत गलत इंटरप्रेट हुआ है। वो उस पे कैमरा लगा, वो लाइट थी ना, वो एक मीडियम की तरह काम कर रही थी, इसीलिए उनका बिहेवियर चेंज हो गया। इसीलिए नहीं हुआ कि उनको भी ऑब्जर्व करके आ गया, इसीलिए उनका बिहेवियर चेंज हो गया। इन नए नए शब्द आते हैं भाई स्पिरिचुअलिटी के, ताकि जस्टिफाई हो जाए किसी ना किसी तरीके से। वो तो भाई अगर कहते कि वो सिचुएशन बनानी भी है अगर दुनिया में, तो वहां पर कोई वैक्यूम नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे ब्लैक होल नहीं हो जाता हाँ जी, कि अंदर खींच लेता है सब सब कुछ अपने कुछ, अंदर, जी जी। तो वहां पर वैसी कंडीशन में ही जाकर ये चीज पॉसिबल है, अगर वो भी है दुनिया में, तो ये पॉसिबल ऑब्जर्वर कोई ना कोई होगा ही अगर फिर देखा जाए तो। अब कैसे जीते हो फिर? वीडियो खत्म करते हैं, अब लास्ट बताओ, अब कैसे जीते हो? आपका जिंदगी जीने का मीनिंग क्या है? आपने कुछ, मतलब क्या वे ऑफ लाइफ है? स्पिरिचुअलिटी नहीं है, शायद रिलीजन भी नहीं है आपका, तो क्या है? भाई जरूरी नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ मानना ही है, मतलब जिंदगी जीने के लिए ऐसे भी चल ही रही है। कोई कोई ऐसा नहीं कि कोई परमानेंट गोल है या कोई कुछ है, ठीक है जिस चीज में मजा आ रहा है वो कर लो। अब मतलब मुझे लगता है कि अपना मतलब आदमी को खुद ही ढूंढना पड़ता है। सही बात है, अगर मैं किसी को बता दूंगा तो उसके हिसाब से, उसकी जिंदगी के हिसाब से अलग भी हो सकती है चीज, तो ऐसा होता है। सही बात है। मेरा और आपका है ना, सबके हम्म अलग अलग मतलब हो सकते हैं ना। हाँ किसी एक चीज को मानना, किसी एक धर्म को मानना, एक स्पिरिचुअलिटी, एक चीज को मानना ना, वो लगता है लिमिट कर देते हैं लिमिट हम। हो जाता हम है। अपनी लाइफ को ना इतना सिकुड़ देते हैं ना कि उससे बाहर जा ही नहीं सकते। इसलिए तो लोग 40-40 50-50 साल एक ही धर्म में, एक ही स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस में लगा देते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई उनकी। हम्म मैं तो ये एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है यार, सफरिंग है तो है, दुख है, सुख है, क्या कर सकते हैं इस पे? सही बात है भाई। सबकी जरूरत है, नहीं तो भाई पत्थर पड़ा वहां, अब मैं कह रहा हूँ ये फोन, अब इसको सुख दुख का क्या है? कुछ नहीं है ना। अब हमें, हम ये कहते हैं कि हमें पत्थर हो जाना है, नम हो जाना है, चाहे प्रैक्टिस करके हो जाओ, तो क्या होगा? मेरा डिफरेंस और इस फोन है, पत्थर में डिफरेंस क्या है? इंसान होना क्या है भाई? हलचल, क्योस। हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं ना, खुश हो सकते हैं। ये पत्थर ही बन जाना, मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी तो इंसान को पत्थर बनाने में लगी हुई, कि पत्थर बन जाओ, नम हो जाओ बस। कोई भी इंसान भाई, बुद्ध से लेके गुरु नानक देव जी, सब किसी ने भी ये चीज बोली नहीं। सब इतना घूमे हैं, इतना सब कुछ उन्होंने ट्रैवल किया, सही गल इतने उन्होंने सब कुछ सिखाया, कभी उन्होंने यही नहीं बोला उन्होंने कि तो पत्थर कहीं हो जाओ। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठकर मेडिटेशन कर दी ना सारी सही जिंदगी बात में। है, हाँ, कभी भी। ये जरूर हो सकता है कि अर्ली फेस में उन्होंने ध्यान किया हुआ है, पर बाद में तो उन्होंने, आपको पता ही है, सारी जिंदगी ट्रैवल जिंदगी किया, ट्रैवल किया, घूमे फिरे है ना, वही चीज जो भी उनके हिसाब से जिंदगी का मतलब था। ना। एक्सेप्टेंस इज अ की भाई, एक्सेप्टेंस कर लो, ठीक है, बाकी जो होगा वो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है भाई, ये सही बात है। तो बिल्कुल सच है। आर्मी जितना पकड़ने की कोशिश करता है ना, वो कहते नहीं रेत होता है, जितना हम उसे पकड़ की कोशिश करेंगे उतना ही हाथ से छूटता है, तो छोड़ती ये जाएगी, बिल्कुल वैसी बात है भाई। सही बात है भाई। कल एक नहीं, एक अगला टॉपिक बनाएंगे वीडियो पे, आज तो इस पे चलते खत्म। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होते हैं ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की, जब इंसान अपने बिलीफ से टूटता है ना, तो एक लैक ऑफ पर्पस आता है, वो उस पे वीडियो जरूर बनाएंगे किसी कल या परसों जब भी। पर आज के लिए यही है, बाकी कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भाई।